हेलो स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 4 ऑन ट्राइंगल चैप्टर। ओके, तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर देख लिए और उन 3 लेक्चरों में हमने ये सीखा कि सबसे पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड वाले में मैंने थेरिस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेरिस थ्योरम बताया था। तीसरे लेक्चर में आपको ध्यान होगा, तीसरे लेक्चर में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, बेसिक प्रैक्टिस पर, लेकिन आज हम करने वाले हैं एडवांस प्रैक्टिस। ठीक है, तो उससे आप आड़ी श्रमा के कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी आपने लगाया होगा 6.2 करते रहिएगा। ठीक है, आज और क्वेश्चन करा रहे हैं तो पूरा एनसीईआरटी भी सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, फिर आगे टॉपिक अलग आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो आज हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। ठीक है, तो लेवल 2 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ तो बच्चों, तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सएम पैरेलल बी ए, ये वाला लाइन इसके पैरेलल और एक्सएन पैरेलल ये वाला लाइन इसके पैरेलल, और टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी निकालना है। तो सबसे पहली बात, पैरेलल क्या है? एक्सएम पैरेलल बी ए, एक्सएन पैरेलल ए सी। पूछा क्या है? टी एक्स टी बी टी सी। तो देखो टी एक्स तो ये रहा मेरा, टी बी कहाँ पे? ये रहा, और टी एक्स ये रहा, और टी सी कहाँ पे है? ये पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब ये देखो, इन्हीं टर्म में आपको खेलना है। ठीक है, अगर आपको दे रखा है, पहला क्या है? एक्सएम पैरेलल। ठीक है, एक्सएम पैरेलल बी ए, एक्सएम पैरेलल बी ए। चलो भाई, एक्सएम पैरेलल बी ए और एक्सएन पैरेलल ए सी दे रखा है। तो इन ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक्सएम पैरेलल बी ए लिया, ये वाला इसके पैरेलल है। तो अगर ये वाली लाइन इसके पूरे के पैरेलल है, तो क्या ये वाली लाइन इसकी भी पैरेलल हो जाएगी? इसका मतलब देखो, ये जो है वो इसके भी पैरेलल होगा। अब बच्चों देखो, ये मैंने क्यों लिया? आपके मन में ये डाउट आ सकता है, सर ए सी बी ट्राइंगल भी तो ले सकते थे आप, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये एक्स सी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू सी एम अपॉन एम ए। पर लेकिन बच्चों देखो, काम करो इंटेलिजेंट वाला। ठीक है, अगर आपको सीएम और एम ए दे ही नहीं रखा, पूछा ही नहीं है, तो क्यों निकालो वो चीज, है ना? इसलिए इस वाले ट्राइंगल को हम नहीं लेंगे। हम कौन सा लेंगे? ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मेरी सारी चीज आ जाएंगी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो मेरे पास में देखो टीवी भी आ जाएगा। टीवी है क्या? है सर। टीएक्स भी आ जाएगा सर, टीएक्स भी है। तो देखो, अगर इसको मैं बनाना चाहूँ छोटे वाले ट्राइंगल को, ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे T, यहाँ पे B, यहाँ पे N, और यहाँ पे B, और यहाँ पे X, और यहाँ पे M। ठीक है, अब ये देखो, मेरे को चाहिए क्या? TV चाहिए और TX चाहिए। तो देखिए, तो गिवन वो सब चीज लिख लेना, ये गिवन है, ये गिवन है, ये क्या है? टू प्रूफ। ठीक है, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ प्रूफ। देखिए, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप? TN अपॉन TN। अब ये देखो, आपको पहले क्या चाहिए? TB और TX। तो TB ले लीजिए, अपॉन, फिर क्या चाहिए आपको? TX ले लीजिए। अब देखो, टीबी के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपके पास में? TN आ जाएगा, खत्म बात, TN आ गया, अपॉन। अब ये TX के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपके पास में? TM आ जाएगा, तो TM आ गया। ये क्या आ गया? बाई BPT। ठीक है भाई, थेरिस थ्योरम आ जाएगा ये, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, काम खत्म हो गया भाई। अब क्या करें? अब दूसरे वाले का यूज करिए, इस वाले का एक्सएम पैरेलल बी ए। अब आप ही देखिए, अगर एक्सएम पैरेलल बी ए इसके पैरेलल दे रखा है, मैंने लिखा नहीं इस बार, है ना, इन ट्राइंगल TMX BA पैरेलल MX या BN पैरेलल MX दे रखा है आपको, तो ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये वाला देखिए, कौन सा? ये वाला ट्राइंगल, ये इस पूरे के पैरेलल है। तो देखो बच्चों, कौन सा ट्राइंगल लूंगा मैं? ये वाला। ठीक है, कौन सा? ये वाला पूरा। तो ये आ जाएगा। देखिए, एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कौन सा आ रहा है? ये M है, ये C है, और ये आपका ये आ गया, और यहाँ पे N आ गया, ये X आ गया, ये T आ गया। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो देखिए क्या आ जाएगा? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? TMC। ठीक है, आपके पास में NX पैरेलल MC। आपके मन में ये डाउट हो सकता है, सर हमको ये नहीं दिया, है ना, आप XN पैरेलल AC दे रखा है ना। ये वाला लाइन XN है, वो AC के पैरेलल है। तो बच्चों, अगर ये लाइन इस पूरे के पैरेलल है, तो क्या वो MC के पैरेलल नहीं होगा क्या? इसीलिए मैंने MC लिख दिया, है ना। इसको XN लिख लीजिए और कंफर्टेबल हो जाओगे आप सब। ठीक है,
चलिए, तो ये आ गया। अब अगर ये इसके पैरेलल है, अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए टी एक्स यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। टी सी चाहिए, मतलब पूरा चाहिए, तो टी एक्स अपॉन टी सी इज इक्वल टू, अब टी एक्स इतना है तो मैंने टी एन ले लिया यहाँ से, अगर मेरे पास टी सी पूरा तो यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, टी एम ले लूँगा, खत्म बात। तो बाई बी पी टी, क्वेश्चन 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। बस 2 चीजें याद रखिए, ये पैरेलल क्या दे रखा है, पूछा क्या है, दोनों को रिलेट करने की कोशिश करें, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन है क्या करना है ना। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपको ये दोनों चीजें रिलेट करना आ गई। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे क्या है आपका टी एन अपॉन टी एम, टी एन अपॉन टी एम। तो क्या मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, टी बी अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन टी सी, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, टी सी इधर आएगा, टी एक्स इधर जाएगा, तो देखो वही आ रहा है वहाँ पे, है ना, टी बी इंटू टी सी इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर, खत्म बात। ये इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर टी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना। देखो क्वेश्चन एकदम आसान था, 3-4 स्टेप में हो गया अगर आप ध्यान से कर रहे हो चीज़ों को, है ना। ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसको लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने अभी देते हैं। हाँ, तो देखिए डी पैरेलल बी सी, तो डी ई बी सी के पैरेलल, सी डी का भाई ये रहा, सी डी ई एफ के पैरेलल सी डी आ गया, ठीक है। आपको निकालना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, ए डी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए डी यहाँ पे है आपका, ठीक है। अब ये देखिए आपको दिया क्या है, डी ई पैरेलल बी सी, और आपको ए डी चाहिए, ए बी चाहिए, ए एफ चाहिए, तो ए एफ ये रहा और ए बी कहाँ पे, ये रहा, और ए डी चाहिए, ठीक है भैया। तो डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, अगर मेरे को ए डी भी चाहिए और ए बी भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले तो छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं पैरेलल के हिसाब से। ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी, डी ई पैरेलल बी सी। अब देखिए क्या क्या लेके आना है आपको, यहाँ पे ए डी लेके आना है, तो ए डी तो भाई यहाँ से मिल जाएगा, और आपको ए बी लेके आना तो ए बी ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये पता पड़ गया ए डी अपॉन ए बी लेना है, तो यहाँ पे ये पता पड़ जाएगा आपको ए ई अपॉन ए सी लेना है इधर से। देखो कितना सिंपल हो गया। अगर आप पैरेलल चीजों को ध्यान रखते हो और इसको भी ध्यान रखते हो कि प्रूव क्या करना है, इन दोनों को लेके सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो एकदम सिंपल, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। आप बना लीजिए अलग से ट्राइंगल, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी आपको क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है। तो अगर डी पैरेलल बी सी दे रखा है तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी बाई बी पी टी, ठीक है। चलो भाई एक काम खत्म हो गया, है ना। चलिए अब इसके बाद में सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी कहाँ भाई, सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ। अब आपको ये देखना पड़ेगा पूछा क्या है, ए एफ आया है, ए डी पूरा आ जाएगा, इसका मतलब ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। देखो सी डी ये हो गया मेरा, और ई एफ मेरा ये हो गया, और ए ये हो गया, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल, खत्म क्वेश्चन, है ना। तो इन ट्राइंगल ए डी सी। अब देखो चाहिए क्या, फिर दोबारा आपको ए डी चाहिए क्या, ए डी है बच्चों, यहाँ पे पूरा ए डी है। ए बी नहीं है मेरे पास, ए एफ है, इसका मतलब ए एफ अपॉन ए डी चाहिएगा, खत्म क्वेश्चन। तो इन ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो आपका जो एफ ई है, एफ ई वो पैरेलल दे रखा है आपको डी सी के, ठीक है। अगर एफ ई डी सी के पैरेलल है तो मैं क्या लिखूंगा, ए एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन पूरा ए सी बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखो क्वेश्चन एकदम खत्म, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को कंपेयर करो और देखो आपको मिल जाएगा जो आपको पूछा गया है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, अब देखो ये ए ई अपॉन ए सी और ये ए ई अपॉन ए सी, तो ऐसे क्या लिख सकते हो, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी, खत्म क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लीजिए, ए डी को इधर लेके आओगे ए डी स्क्वायर हो जाएगा, बिंदास हो गए, है ना। देखो क्योंकि
इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बस आप ये देख लीजिए प्रूव क्या करना है और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एंड प्रूव्ड। ओके, तो करना क्या था, थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको करना क्या है, ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी हैं तो पैरेलल चीज़ों को लिख लीजिए। आपको प्रूव क्या करना है, ये करना है, तो दोनों को रिलेट करिए, मेरे को रिलेशन क्या लेना है। अगर आपने उल्टा सीधा रिलेशन ले लिया कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे सॉल्व करना है। आप अप्रोप्रिएट रिलेशन लें, कैसे लोगे, पैरेलल चीज देखिए क्या दे रखी है उसका यूज करें, और पूछा क्या है उन दोनों को रिलेट करके आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, नोट डाउन इट। तो यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, AD इक्वल टू BE और DP पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और EQ पैरेलल क्या है, EQ पैरेलल AC। प्रूव डेट PQ पैरेलल AB। सेम कहानी, पैरेलल दिया, क्या कन्वर्स जाना आया, PQ पैरेलल AB के पैरेलल है PQ। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, QC अपॉन QB। देखो ये ट्रायंगल हो गया मेरा, ये वाला बड़ा, ठीक है। आपको यहाँ पे P दे रखा है, यहाँ पे Q दे रखा है, यहाँ पे A दे रखा है, यहाँ पे B दे रखा है, और यहाँ पे आपको C दे रखा है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो CP अपॉन PA इक्वल टू CQ अपॉन QB, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रूव करना पड़ेगा तब जाके ये इसके पैरेलल आएगा, है ना। क्योंकि पैरेलल तो प्रूव करना है, PQ AB के पैरेलल होगा, वो किससे होगा, पैरेलल चीज प्रूव करनी है मतलब कन्वर्स लगेगा। अगर आपको रेशियो को इक्वल करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको थेस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अभी मेरे को पैरेलल प्रूव करना है मतलब कन्वर्स के थ्रू आएगा, ठीक है। तो कन्वर्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले पैरेलल चीज क्या दे रखी है, DP पैरेलल BC और AD इक्वल टू BE, ये दे रखा है। DP पैरेलल DP, अगर ये लाइन किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो अगर ये BC के पैरेलल है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए। तो देखो बच्चों, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को देखो, अगर मेरे को PQ पैरेलल AB चाहिए, PQ पैरेलल AB चाहिए, इसका मतलब CP अपॉन PA इक्वल टू CQ अपॉन QB, CQ अपॉन QB, है ना, ये चाहिएगा मेरे को। तो अब ये देखिए, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास में DP पैरेलल BC है, DP पैरेलल BC और EQ पैरेलल AC दे रखा है, EQ पैरेलल AC दे रखा है, ठीक है, ओके। तो ये देखिए इन ट्राइंगल DP पैरेलल BC, DP BC के पैरेलल, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। अगर DP BC के पैरेलल है तो इन ट्राइंगल ABC DP पैरेलल BC। अगर DP BC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थेस थ्योरम से इन दोनों साइड को ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो AD अपॉन DB, ये आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन AB भी लिख सकते हैं। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AP अपॉन AC, फिर पूरा लीजिए, AP अपॉन AC पूरा। अगर आपने AB पूरा लिया है तो AC भी पूरा लीजिए। तो ये किससे लिख लिया, बाई BPT। चलिए भाई, इतना हो गया। अब इसके बाद में देखिए EQ पैरेलल AC, EQ ये इसके पैरेलल AC के पैरेलल है। तो ये देखिए इसका कैसा बन जाएगा फिगर, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा, ठीक है। अगर EQ AC के पैरेलल है तो थेस थ्योरम लगा दूंगा, तो क्या आ जाएगा, देखो, हाँ। अब देखो आपने यहाँ पे AB पूरा लिखा है तो यहाँ पे भी पूरा लीजिए। तो इसको क्या ले लोगे, BE अपॉन AB, पहले तो लिख लीजिए इन ट्राइंगल BAC EQ पैरेलल AC, तो BE अपॉन AB इज इक्वल टू BQ अपॉन BC, ये आपके पास में आ जाएगा। ये कैसे आएगा, बाई BPT। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ मैच कर रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा भी, है ना। यहाँ पे AD अपॉन AB लिखा हुआ है, यहाँ पे AP अपॉन AC लिखा हुआ है, यहाँ BQ अपॉन BC, BE अपॉन AB, पर लेकिन मैच करा देंगे। कैसे करा देंगे, देखिए ये BE है और ये AD, तो क्या BE और AD बराबर दे रखे हैं, BE और AD बराबर दे रखे हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, AD और BE इसमें से एक को इक्वेट कर देंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से BE की जगह पे AD लिख दीजिए। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू BQ अपॉन BC, ठीक है। ये कैसे आ गया मेरे पास में, क्योंकि मेरे को BE AD के बराबर गिवन है,
ठीक है। अब AD अपॉन AB कंपेयर कर लीजिए, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, अगर AD अपॉन AB तो AP, अब लिख लीजिए, अगर इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, सेकंड तो पहले से माना है, इसको मत मानिए सेकंड, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा देखो बच्चों, AP अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB के बराबर था तो BQ अपॉन BC, ठीक है। अब AP अपॉन AC तो क्या मेरे पास में वही आ गया, AP अपॉन AC इज इक्वल टू BQ अपॉन BC। अब ये देखिए, अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया है ना आपके सामने, अगर B ले लिया, यहाँ पे E ले लिया, यहाँ पे Q ले लिया, यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे C ले लिया, ये कह रहा भैया AP, अच्छा वो वाला लिया है क्या, AP अपॉन AC, ये नहीं, PQ पैरेलल, अच्छा ये वाला लिया है कैसे, ये वाला लाइन है, ठीक है। तो ये देखो AP अपॉन AC इज इक्वल टू BQ अपॉन BC। तो क्या मैं कन्वर्स से ये कह सकता हूँ कि PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, AB के पैरेलल हो जाएगा। ये मेरे को प्रूव करना है, ये मेरे को क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर इससे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, BQ पैरेलल AB, क्योंकि ये रिजल्ट क्या है, ये वाली लाइन इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसलिए PQ पैरेलल AB आ गया। कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT या थेविस थ्योरम, जो भी बोले हैं आप, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे, और 2-3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे, तब जाके आपका थेविस थ्योरम पूरा कंप्लीट होगा, है ना। अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे आप, आरडी शर्मा लगाइए, आप NCERT एक्सेस से लगाएं, आप CBSE के पिछले साल के क्वेश्चन लगाइए, कुछ भी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, कुछ भी करिए, तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद सम गुड क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय।